अदालतें हैं, विशेषकर जो बड़ी अदालतें हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, ताकतवर लोगों के लिए काम करती हैं, सत्ता में बैठे पॉलिटिशियंस के लिए काम करती हैं। अर्णब गोस्वामी है जो एक नंबर का देशद्रोही, जिसे मैं कहूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इस तरह का व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम करके देश में आग लगाना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काना चाहते हैं। उसकी पिटीशन तुरंत सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने और उसको रिलीफ भी दे दिया गया। तो सब सबके सामने है कि किस मसले को सुप्रीम कोर्ट जरूरी समझती है, किसको नहीं समझती, किस पे सुमोटो ले लेती है और किस पे सुमोटो नहीं लेती। जिन पे सुमोटो लेना चाहिए उन पे कहीं सुमोटो नहीं लेती है। आज की तारीख में ये सारे क्या प्रवासी मजदूर जो है इन पर सुमोटो नहीं लेना चाहिए था, बल्कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो रिट डाली गई है उसमें सरकार से पूछ रही है कि क्या उन्हें गांव जाने दे सकते हैं, गांव में घुसने दे सकते हैं। ये सरकार से पूछ रही है, जबकि होना ये चाहिए कि सरकार के खिलाफ पिटीशन आ गई, एक प्रवासी मजदूरों के लिए पिटीशन आ गई, सरकार को कहे कि 2 दिन में जवाब देगा। मतलब 50-52 दिन तो इसी के हो गए, इसके जो कोरोना के। सो कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए सुनवाई है, ताकतवर लोगों की सुनवाई है, सत्ता वाले लोगों के लिए सुनवाई है। उन्हीं के हाथ की कठपुतली है अदालत आज की तारीख में, तो कुछ नहीं है। एक और उदाहरण आप देखें कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो उदाहरण, बड़ा जबरदस्त उदाहरण कि कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति और वो जो है अनुराग ठाकुर जो मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री है, और एक और जो क्या है वो वर्मा, प्रवेश वर्मा जो एमपी है, इन सारों ने जिस तरह से दंगा भड़काने वाले भाषण दिए, जो देश में आग लगाने वाले भाषण दिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए जब जस्टिस मुरलीधरन ने जो कहा कि भाई इनके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए, तो जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद में उनके उस पर लगभग स्टे दे दिया गया 1.5 महीने का, और अब कोई चर्चा नहीं है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जस्टिस दीपक गुप्ता जी को कि कम से कम उन्होंने ये कहने की हिम्मत तो की। ये तो मैं तो बहुत समय से बार बार कहता रहा हूं, कितनी ही जगह मैंने ये बात कही है, बहुत लोग इस बात को जानते हैं। अब तो किसी के सामने ये सब कुछ छुपाई नहीं है कि जो अदालतें हैं, विशेषकर जो बड़ी अदालतें हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह, ये सिर्फ अमीरों के लिए काम करती हैं, ताकतवर लोगों के लिए काम करती हैं, सत्ता में बैठे पॉलिटिशियंस के लिए काम करती हैं, किसी और के लिए कुछ नहीं है। ये तो सच है। एक उदाहरण नहीं है, इसके कई उदाहरण हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, जो लगातार आपके सामने हो रहे हैं। तो जस्टिस दीपक गुप्ता जी का जो कहना है, हाँ, मुझे इसमें एक बात जरूर कहनी है कि जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने जो भी बात कही है वो रिटायरमेंट के बाद कही है, सीट पर रहते हुए क्यों नहीं कहा। ऐसे पहले भी कई जजेस हुए हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद में ऐसी ही बातें कही हैं। ये सच आता रहा है, बार बार आता रहा है, थोड़े थोड़े समय अंतराल के बाद में ये सच आता रहा है कि जो अदालतें हैं वो अदालतें अमीरों के लिए काम करती हैं, पैसों वालों के लिए काम करती हैं, ताकतवर लोगों के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं। इसका तो बहुत सीधा सा एक उदाहरण ये देखिए कि किसी अमीर की तरफ से अगर कोई पिटीशन आती है और कोई पावरफुल जो एक वकील है, वो वकील जो है जब उसमें पिटीशन फाइल करता है तो अगले ही दिन जो है वो उस पर आ जाती है सुनवाई पर और उसमें ऑर्डर हो जाता है। अन्यथा तो 1-1 महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है, पिटीशन आती नहीं उस पर, कभी कहीं ऑब्जेक्शन, कभी कहीं कुछ। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल है जो हम लोग रोज देख रहे हैं। और इसमें एक और मजेदार बात आप देखिए, ये तो अभी आपके समझ में आ जाएगा कि जो भूपेंद्र सिंह चूड़ामासा हैं, जो लॉ मिनिस्टर गुजरात गवर्नमेंट में, जो गुजरात हाई कोर्ट ने अभी उनका जो है मेंबरशिप कैंसिल की है कि भाई वो विधानसभा के मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि वो गलत तरीके से जीत कर आए हैं। उनका जो है परसों पहले दिन शायद उनका वो हुआ है जो गुजरात हाई कोर्ट का, और आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें स्टे मिल गया, रिलीफ मिल गया उन्हें। सो बात खत्म हो गई। तो आप इसको समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, आप स्टे देने में इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं, जो लोग हैं जिसपे स्टे होना चाहिए आप उस पर कोई स्टे नहीं दे रहे हैं। जो स्टे होना चाहिए, जैसे ऐसे संकट में भी 20,000 करोड़ की जो नए संसद भवन की जो योजना बनाई गई, जो उस पर जो पिट डाली गई,
उस रिट को जो है स्टे नहीं किया गया। उस रिट को सुनवाई के लिए जो जल्दी सुनवाई हो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। और जो आरटीवी का, जो भारत टीवी का वो अर्णब गोस्वामी है, जो एक नंबर का देशद्रोही जिसे मैं कहूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इस तरह का व्यक्ति है जो हिंदू मुस्लिम करके देश में आग लगाना चाहते हैं, देश में दंगे भड़काना चाहता है। उसकी पिटीशन तुरंत सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने और उसको रिलीफ भी दे दिया गया। सो कैसे हो गया ये सारी की सारी चीजें? और जो बाकी और जो लोग हैं, अदालतें उनकी क्यों नहीं सुनती हैं? अदालतें क्यों नहीं सुनती कि जो लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, जिनको जबरदस्ती दिल्ली दंगे के उसमें फंसाया जा रहा है, जिसमें सफूरा जरगर हैं और मीरान हैं और कितने ही लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिन्होंने सीए, एनपीआर और एनआरसी के उसमें आंदोलन में लगातार भाग लिया, कोऑर्डिनेट किया और जो उनका संवैधानिक हक था वो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो चीजें हैं, सो ये सारी की सारी अमीरों के लिए काम करती हैं, ताकतवर लोगों के लिए काम करती हैं। अदालतें यही सब चीजें सोचेगी, जबकि मैं समझता हूं सुमोटो इस पे लेना चाहिए। सो यही तो है, इसीलिए जस्टिस गुप्ता ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि अमीरों के लिए काम करती हैं। अगर गरीबों के लिए काम करती है तो जो श्रम कानून खत्म कर दिए गए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने और अब कर्नाटक सरकार भी करने जा रही है, गुजरात सरकार ने कर दिया, ये जो सरकारों ने सारे के सारे श्रम कानूनों को लगभग खत्म कर दिया है और केंद्र सरकार भी उस पर ठप्पा लगा रही है, कह रही है कि 44 कानूनों को 4 कोर्ट में जो इकट्ठा कर दिया गया। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं देता कि जो मजदूर हैं, श्रम कानूनों को खत्म करके अब ऑर्डिनेंस लाके ये व्यवस्था कर दी गई है कि वो 8 की जगह 12 घंटे काम करेंगे, हफ्ते में 72 घंटे काम करेंगे। उनकी जो है काम करने की कंडीशंस कैसी होंगी, जगह कैसी होंगी, इस विषय पर कोई वो सवाल नहीं उठा सकेंगे, कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकेंगे, वो किसी जो है लेबर कोर्ट में नहीं जा सकेंगे, कहीं भी किसी तरह की वो आवाज नहीं उठा सकेंगे। ये दिखाई नहीं देता सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सच बात है। और एक और उदाहरण आप देखिए कि दिल्ली हाईकोर्ट का जो उदाहरण, बड़ा जबरदस्त उदाहरण, कि कपिल मिश्रा जैसे व्यक्ति और वो जो है अनुराग ठाकुर जो मंत्री है, वित्त राज्य मंत्री है, और एक और जो क्या है वो वर्मा, प्रवेश वर्मा जो एमपी है, इन सारों ने जिस तरह से दंगा भड़काने वाले भाषण दिए, जो देश में आग लगाने वाले भाषण दिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर के लिए जब जस्टिस मुरलीधरन ने जो कहा कि भाई इनके खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए, तो जस्टिस मुरलीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया और उसके बाद में उनके उस पर लगभग स्टे दे दिया गया 1.5 महीने का, और अब कोई चर्चा नहीं है। मतलब 50-52 दिन तो इसी के हो गए, इसके जो कोरोना के। सो कहीं कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए सुनवाई है, ताकतवर लोगों की सुनवाई है, सत्ता वाले लोगों के लिए सुनवाई है। उन्हीं के हाथ की कठपुतली है अदालत। आज की तारीख में तो कुछ नहीं है। तो जस्टिस गुप्ता की बात माने तो यही बात है कि भाई उनके दबाव में काम करती है। और इसके और जस्टिस दीपक गुप्ता जी ने कहा है ना कि सरकार दबाव डालती है, दबाव डालने की कोशिश करती है। मैं कहता हूं कि ये जो शब्द उन्होंने एक इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा राजनीतिक भाषा इस्तेमाल करती कि कोशिश करते नहीं, कोशिश नहीं करती, दबाव डालती है। और दबाव डालने के उसके कई तरीके हैं और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण 2 हैं, जस्टिस एस मुरलीधरन का ट्रांसफर और उनके खिलाफ कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ जो एफआईआर की बात है, फिर उसका टल जाना, उस पर स्टे हो जाना और उसको घुमा देना, ये सारी की सारी चीजें। और इसके बाद एक और ज्वलंत उदाहरण जो सुप्रीम कोर्ट का है, जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला अचानक बनना और उसके बाद में फिर जितने भी महत्वपूर्ण मसले हैं जिसमें जो है अपना जो उसका है राफेल का मसला है, राफेल का मैटर था, उसके बाद जो उसका राम मंदिर का मसला था और जैसे कितने ही इस तरह के मसले थे, इंपॉर्टेंट मसले, उनमें जो फैसले आए। और उसके बाद रंजन गोगोई जी को राज्यसभा का जो मेंबर बनाया गया बीजेपी उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये साफ समझ में आती हैं कि ये सब कुछ सरकार के दबाव में काम करती हैं। और इससे भी समझ लेना चाहिए कि जब 4 जजेस, अनफॉर्चुनेटली उसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे, जब 4 जजेस बाहर आके 2018 में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और लोकतंत्र देश का खतरे में है,
तो आप उसी से अंदाजा लगाना चाहिए, उसी से पता लग जाता है कि क्या स्थिति है। और इस तरह से जस्टिस गुप्ता का कहना और पहले कितने ही जजेस होके गए, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये साबित करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट केवल अमीरों के लिए, ताकतवर लोगों के लिए, सत्ताधारियों के लिए काम करती है, उन्हीं के हिसाब से काम करती है। गरीब का कोई कहीं कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही थी बहुत पहले एक जजमेंट में। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा अन्याय सुप्रीम कोर्ट से होता है, उसके बाद हाई कोर्ट में उससे कम होता है, और अगर थोड़ा बहुत न्याय कहीं मिल सकता है तो वो लोअर कोर्ट से मिलता है। अगर उनकी इस बात को देखें, इतने समय वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और बहुत अच्छे जजेस में रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन इस देश में नहीं दुनिया में बहुत अच्छी है, लोगों के लिए जिन्होंने फैसले दिए। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो सब सबके सामने हैं कि किस मसले को सुप्रीम कोर्ट जरूरी समझती है, किसको नहीं समझती, किस पे सुमोटो ले लेती है और किस पे सुमोटो नहीं लेती। जिन पे सुमोटो लेना चाहिए उन पे कहीं सुमोटो नहीं लेती है। आज की तारीख में ये सारे क्या प्रवासी मजदूर जो है इन पर सुमोटो नहीं लेना चाहिए था, बल्कि प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो रिट डाली गई है उसमें सरकार से पूछ रही है कि क्या उन्हें गांव जाने दे सकते हैं, गांव में घुसने दे सकते हैं। ये सरकार से पूछ रही है, जबकि होना यह चाहिए कि सरकार के खिलाफ पिटीशन आ गई, एक प्रवासी मजदूरों के लिए पिटीशन आ गई, सरकार को कहे कि 2 दिन में जवाब दे उसका, और जवाब जो आए उसके बाद आर्गुमेंट सुन के तुरंत उसको डिसाइड करे, और जो उसको ठीक लगता हो वो डिसाइड करे। सरकार से क्या पूछना है कि उनको गांव में जाने देंगे नहीं जाने देंगे। और फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस, जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, उन चीफ जस्टिस का यह बयान कि आपदा के समय तीनों स्तंभों को, न्यायपालिका को, व्यवस्थापिका को और कार्यपालिका को, यानी सरकार के साथ में मिलकर न्यायपालिका को काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो सरकार कहे वो काम करोगे, वो कर भी रहे हैं। इसमें कोई जस्टिस गुप्ता ने कोई ऐसी नई बात नहीं कही है, ये बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और न्यायपालिका है किस लिए? न्यायपालिका इसलिए नहीं है कि उनके साथ मिलकर काम करे, न्यायपालिका इसलिए है कि सरकार सही काम कर रही है या नहीं उसको देखे और सरकार को कहे कि सही काम करे, इसी के लिए न्यायपालिका है। लेकिन आज न्यायपालिका के माने बदल चुके हैं। न्यायपालिका मैं कहूंगा कि एक तरह से लगभग खत्म हो चुकी है। थोड़े से जजेस हैं जो बहुत ईमानदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, जमीनी सच्चाई को समझते हैं। उनके पास कोई मसला जाता तो उसमें वो डिसाइड करते हैं, बाकी हालत बहुत बुरे हैं। इसलिए जस्टिस गुप्ता का कहना बिल्कुल सही है। लेकिन एक मेरा निवेदन है, जो बाकी जजेस भी आए उनसे भी मेरा निवेदन है, रिटायर होने के बाद नहीं, जिस समय आप सीट पर बैठे हैं उसी समय कहो। कौन रोकने वाला है आपको? कौन आपकी नौकरी खा जाएगा? कहां यह बंदिश है? किस जज के लिए मना है कि देश की हालत पर वो बोले नहीं? किसके लिए मना है? किसी कानून में मना नहीं।